हेलो स्टूडेंट, आपके अपने बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर बायोलॉजी टीचर हियर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इससे पहले जो हमारी प्रीवियस वीडियो रही थी उसमें हमने जर्नल स्ट्रक्चर देखा था फ्लावर का विद डिफरेंट डायग्राम। होप वीडियो आपको हेल्प कर रही है और यूजफुल वीडियोस आपको मिल रही हैं जो डायग्राम में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा के जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो टुडे आवर टॉपिक इज स्टेमन, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये मेन और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माइक्रोस्पोरोफिल या इसे एंड्रोशियम नाम से भी जो है जाना जाता है, जो आप डायग्राम में देख भी रही हैं। इससे पहले की जो वीडियोस गई थी उसमें डायग्राम भी मैंने आपको स्टेमन का, एंथर का सब पार्ट आपको दिखाया था जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। सो सबसे पहले स्टेमन है क्या? तो स्टेमन एक्चुअल में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें 2 पार्ट्स हम स्टडी करते हैं। 2 एंथर लॉब्स हैं, यहाँ पे ध्यान दें। 2 एंथर लॉब्स आर देयर एंड वन इज द फिलामेंट। These anther lobes they are broader, bilobed. Bi means 2. तो 2 anther lobe यहाँ पे प्रेजेंट होती है। They are knob-like, knob-like है like a bulb, एक swelling जो है वो टिप पर प्रेजेंट रहती है। That is the fertile part. And these 2 anther lobe, like ये जो 2 anther lobe आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, they both are connected by a connective tissue. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 2 क्या है? anther lobes हैं। Fine? और किससे कनेक्टेड है? कनेक्टिव टिश्यू से। सो दे बोथ आर कनेक्टेड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू, जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। नेक्स्ट देयर इज अ फिलामेंट। दिस फिलामेंट इज लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक। फाइन, तो ये क्या रहेगा बेटा? ये जो स्टॉक पार्ट देख रहे हैं दैट इज द फिलामेंट पार्ट। इज इट ओके? टेक अ स्क्रीनशॉट। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ टीएस ऑफ एंथर। टीएस मींस ट्रांसवर्स सेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहता है। डायग्राम भी बेटा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो एक बाइलोब टेट्रागोनल ऑब्लॉन्ग नॉब-लाइक फर्टाइल पार्ट है एंथर, ठीक है ना? तो स्टेमन के 2 पार्ट हमने पढ़े, एंथर एंड द फिलामेंट। तो एंथर क्या है? बाइलोब है, टेट्रागोनल है, मींस 4 पार्ट में डिवाइडेड है, 4 चैम्बर में डिवाइडेड है, नॉब-लाइक है, जैसे कि आप एक बल्ब को देखते हो, like this structure, knob-like swelling is there. Each anther lobe has 2 chamber. एक एंथर लॉब में यहाँ पे 2 चैम्बर प्रेजेंट है जिनका नाम है पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रो मीन्स स्मॉल, है ना? दैट इज स्मॉल इन साइज। स्पोरेंजियम दैट बियर्स स्पोर, सो दैट इज द स्मॉल स्ट्रक्चर दैट बियर्स द स्पोर। सो बाइलोब एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रा मीन्स 4, स्पोरेंजिएट मीन्स स्पोरेंजियम, स्पोर बियरिंग बॉडी। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? 2 एंथर लॉब है और 2 एंथर लॉब में आप यहाँ पे 4 पॉलन सैक देखते हैं। तो 4 मीन्स टेट्रा, दैट्स व्हाई दिस बाइलोब एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट। जो यहाँ पे आप डिफरेंट फ्लावर्स भी देख रहे हैं, लाइक एक वॉल्फिया प्लांट है और एक आर्क्यूथोबियम प्लांट आपको नजर भी आ रहा है। सो नाउ द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो यूस्पोरेंजिएट है। दैट मीन्स एक ट्रू स्पोरेंजियम यहाँ पे बनता है जिसमें ट्रू माइक्रोस्पोर देखने को मिलते हैं। सो हाइपोडर्मली सबसे पहले आर्किस्पोरियल सेल्स आएगा। आर्की का मतलब होता है प्रिमिटिव सेल्स, जो फर्स्ट टाइम बनने जा रहा है। नाउ इट विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट, outer parietal cell and the inner sporogenous cell. This outer parietal cell is subepidermal. That means ये कुछ outer layer की formation करेगा। That is called microsporangial wall. तो इसे हम microsporangial wall कहते हैं। That is 3 to 5 layers. ध्यान दें, ये 3 to 5 layer है जो अभी आगे आपको समझाया जाएगा। And this inner sporogenous cell will finally divide into microspore. That is also known as the pollen grain. So this sporogenous cell is producing the spores. These are microspore or the pollen grain. So diagrammatically it is shown on the screen. Fine, take a screenshot. So now microsporangial wall. अब हमने देखा कि यहाँ पे parietal cell जो है वो microsporangial wall तैयार करता है। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल है इसमें 4 टाइप्स की लेयर जो है प्रेजेंट होती है। फर्स्ट वन इज द एपिडर्मिस, दैट इज द कॉमन
anther covering, second is endothecium, third one 1 to 3 layer middle layer. तो यहाँ पे 1 to 3 मतलब सेल्ड थिक जो है हमें मिडल लेयर मिलेगा, एंड द लास्ट द इनर मोस्ट लेयर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनर मोस्ट लेयर इज द टेपेटम. फाइन, डोंट मिस द सीक्वेंस. आपको इसी सीक्वेंस में लर्न करना है, और डायग्राम जब आप करें तो लेबलिंग आपकी यही सीक्वेंस की रहे, अदरवाइज जो है आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. सो फर्स्ट एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपेटम, जो आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है. सो नाउ फंक्शन ऑफ दीज लेयर, 4 टाइप ऑफ लेयर्स आर देयर. दे हेल्प इन प्रोटेक्शन एंड dehiscence mechanism. Dehiscence is what? When pollen grains they mature, now they exert pressure and finally they get burst or they get liberated in the air through the line of dehiscence that is known as the stomium, that you can easily see in this diagram. Now endothecium is there. It has fibrous thickenings. इसमें कुछ fibrous thickenings present होती हैं अल्फा सेलुलोज की. अल्फा सेलुलोज की यहाँ पे कुछ fibrous thickenings present होती हैं, जिसकी वजह से एंडोथीशियम को fibrous layer भी कहा जाता है. नेक्स्ट, जैसे आपको बताया मैंने कि जैसे जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम मैच्योर होगा, पॉलन ग्रेन्स का नंबर इंक्रीज होगा, तो जो लाइन ऑफ डेहिसेंस है जो एंथर लॉब में आप देख भी रहे हैं, वो धीरे धीरे रप्चर होगा. रप्चर होने की वजह से वो जो है पॉलन ग्रेन को आगे एयर में रिलीज कर देगा या लिबरेट कर देगा. सो नाउ द रोल ऑफ द टेपेटम. टेपेटम इज द इनर मोस्ट लेयर दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग पॉलन ग्रेन. फाइन, तो जो टेपेटम है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेयर यहाँ पे रहती है जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है. फाइन, ये क्वेश्चन भी कई बार आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी आ जाता है, लाइक डैश इज द इनर मोस्ट लेयर, सो टेपेटम, या आ सकता है कि टेपेटम प्रोवाइड डैश, दैट मीन्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन. ओके, फाइन. नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे इनके रोल फंक्शंस क्या क्या है. नॉर्मली जो टेपेटम है वो हम अमीबॉयड टाइप, सिक्रेटरी टाइप या ग्लैंडुलर टाइप भी देखते हैं, ठीक है. लेकिन जनरली जो है हम यहाँ पे टेपेटम का फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट इज द नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग मदर सेल, जो मैं आपको बता भी चुकी हूँ, एंड पॉलन ग्रेन्स बाय रिलीजिंग हार्मोन IAA. देखो, सबसे पहले मैंने यही बताया था कि जो टेपेटम है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. फाइन, जिसे आप MMC या PMC के नाम से भी जानते हैं. P मीन्स पॉलन मदर सेल. इज इट ओके टू ऑल? एंड पॉलन ग्रेन, तो जो डेवलपिंग मदर सेल्स हैं या पॉलन ग्रेन है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. और कैसे प्रोवाइड कर सकता है? बाय रिलीजिंग द हार्मोन दैट इज IAA. अब ये IAA क्या है? दैट इज द ऑक्सिन, और ये एक नेचुरल हार्मोन है, इंडोल 3 acetic acid that you have already learned in class 11. So this is indole 3 acetic acid, फुल फॉर्म भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है. ओके, तो अभी हमने क्या देखा कि ये IAA जो कि एक ऑक्सिन हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, और ये PMC या MMC को या पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा. सेकेंड इज सिक्रेशन ऑफ एंजाइम, दैट इज द कैलेज. कैलेज एक एंजाइम है, और एंजाइम जहां पर भी होता है बेटा, जनरली उसमें लास्ट में वर्ड आपका आ जाता है एज. एज मीन्स ईज एंड ईज मीन्स इजी. फॉर डिग्रेडेशन ऑफ द कैलोज वॉल अराउंड पॉलन टेट्राड. तो जब पॉलन टेट्राड बनेगा और वहां पे जो कैलोज वॉल, कैलोज एक्चुअल में क्या है, एक अनडिफरेंशिएटेड सेल लेयर तैयार हो जाती है. दिस मस्ट हैज टू बी डिसॉल्व और डिग्रेड, एंड दैट कैन बी डिग्रेड विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम कैलेज. Now third, produce lipid rich. Lipid means fat rich यूबिश ग्रेन्यूल. तो आप देखिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, MCQ यहाँ पे तैयार होगा आपका. ये यूबिश ग्रेन्यूल प्रोड्यूस करता है. अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि यूबिश ग्रेन्यूल में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है या मिनरल्स है, तो ये लिपिड रिच बॉडी एक तैयार की जाती है जिसमें स्पोरोपोलिनिन नाम का एक पिगमेंट होता है. तो स्पोरोपोलिनिन जो है वो येलो कलर का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है फॉर एक्साइन फॉर्मेशन. तो एक्साइन क्या है? पॉलन ग्रेन्स की जो आउटर लेयर है उसे हम एक्साइन कहते हैं. ऑलराइट, जो हम आगे डेवलपमेंट में पढ़ेंगे कि पॉलन ग्रेन की लेयर्स हैं, आउटर एक्साइन, इनर इंटाइन. तो स्पोरोपोलिनिन जो कि एक येलो पिगमेंट है, ये एक्साइन फॉर्मेशन में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज द पॉलन किट. अब ये पॉलन किट क्या है? ये एक ऑयली स्टिकी कवरिंग होता है
लिपिड और कैरोटीनॉइड का बना होगा जो एंटोमोफिलस पॉलन ग्रेन में प्रेजेंट होता है। अब एंटोमोफिलस पॉलन ग्रेन क्या है? आपने पढ़ा है कि पॉलिनेशन दैट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, दैट मीन्स द एजेंट ऑफ pollination is insect. In that particular case, there is a pollen kit. This pollen kit is consist of lipid and the carotenoid. Fine, so that is oily sticky covering. Now, the last is the it produce special protein to recognize the compatibility. तो compatibility क्या है? Ability to fuse. Like हम क्या देखते हैं? Pollen grain जब स्टिग्मा पर आएगा by means of pollination, that pollen grain will stick on the stigmatic surface. As a result, it will germinate, form a pollen tube having two male gametes. In that particular situation, there must be a compatibility. That means the ability to fuse. As a result, this is provided by tapetum. So tapetum provides some special protein to recognize the compatibility, ताकि जो pollen grain है वो stigmatic surface पे आसानी से fuse हो और germinate हो. Is it okay? So today this much only in this video. I think videos आपको हेल्प करेंगी, तो आप कुछ बातों का ध्यान रखें। देखो, इन वीडियोस में आपको सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में जो है पढ़ाया भी जा रहा है और डायग्राम्स भी दिखाए जा रहे हैं, ताकि आपका नॉलेज लेवल बेहतर हो, कंसेप्ट की क्लियरिटी रहे, सब्जेक्ट और टॉपिक पे आपकी कमांड रहे। तो इन सब बातों के लिए आपको क्या करना है? चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करवाना है। थैंक यू।